मतलब बेल पेपर है ये स्वीट वाली, इसके अंदर मिक्स बेल पेपर है, हर तरह के कलर है इसके अंदर, रेड, ऑरेंज, येलो। और ये है पकौड़ों का मिक्सचर, इसके अंदर है पालक, मेथी, हरा धनिया, हरी मिर्च, स्प्रिंग ऑनियन, पोटैटो, ऑनियन, ग्रीन चिली। तो बस अब सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इनको एक कंटेनर में स्टोर करके फ्रिज में रख लेंगे। ये जो पकौड़ों का मिक्सचर है ये 1 हफ्ते तक आराम से चल जाएगा, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। लेकिन आपने जब इसको स्टोर करना है तो इसमें से पानी बिल्कुल निकाल लेना है, ज़रा भी पानी नहीं होना चाहिए। और जब आप स्टोर करेंगे तो कंटेनर के अंदर नीचे भी टिश्यू रखेंगे और ऊपर भी, तो इस तरह से ये ड्राई रहेगा और 1 हफ़्ता आराम से चल जाएगा। ये सारे पोटैटो भी मैंने कल ही बॉईल करके रख लिए थे और ये कुछ एक्स्ट्रा मेथी है तो इसको भी मैं फ्रीज़र में फ्रीज़ कर दूँगी। ये कैबेज मेरे पास पहले की रखी हुई है, तो ये ऑलरेडी चॉप है, इसको मैंने फ्रीज़ कर लिया था, तो इसको भी हम इसमें मिक्स कर लेंगे। तो ये जो पकौड़ों का मिक्सचर है इसको मैं नीचे फ्रिज में रखूँगी और ये जो स्प्रिंग रोल है और मेथी है इसको मैं ऊपर फ्रीज़र में रख दूँगी। तो अब 4 बज रहे हैं और मैंने सहरी बनाना स्टार्ट कर दी है। तो चाय मैं अपने लिए बना रही हूँ और विशाल बोली थी कि उसको नूडल्स खाने हैं, तो उसके लिए मैंने नूडल्स बनने के लिए रख दिए। पराठे मैं 4 बना रही हूँ, 2 सामने वाले अंकल को देना है और 1 पराठा अपने लिए और 1 रमीज़ के लिए। रमीज़ पहले बोल रहे थे कि मैं सोऊंगा नहीं, सहरी करके सोऊंगा, लेकिन अब वो सो गए हैं और अब उनका उठना भी बड़ा मुश्किल है। मैं उनको कब से उठा रही हूँ लेकिन वो उठ रहे नहीं हैं। और इशाल को मैं उठाऊंगी करीब 5 बजे, ताकि उसका स्कूल का टाइम भी नज़दीक आ जाए, ताकि वो खाए, उसके बाद में वो रेडी हो, नमाज़ पढ़े और स्कूल चली जाए। तो बस यहाँ पे सारा खाना रेडी हो गया था। रमीज़ को मैं काफ़ी देर से जगा रही हूँ लेकिन वो नहीं जाग रहे। वो आज काफ़ी ज़्यादा थक गए थे तो वो बोल रहे थे कि मैं नहीं उठूँगा, मतलब मैं बिना सहरी के रोज़ा रख लूँगा। तो बस मैं अंकल के पास खाना लेके गई, उनको खाना दिया, उसके बाद विशाल के नूडल्स प्रिपेयर किए। फिर बस मैंने अकेले बैठ के अपना नाश्ता किया, चाय पी और पराठा खाया। और फिर थोड़ी देर के बाद 5 जब बज गए थे तो फिर मैंने इशाल को जगाया। फिर इशाल के पास आधा घंटा बाकी था तो फिर मैंने उसको बोला कि तुम वापस से सो जाओ, आधे घंटे के बाद मैं तुम्हें जगा लूँगी। फिर मैंने उसको जगाया, तैयार किया, उससे फिर नमाज़ पढ़ी। उसके बाद फिर मैं उसको बस स्टॉप तक छोड़ के आई। तो बस उसके बाद मैंने वॉक की। वॉक करने के बाद मैं जब घर पहुंची हूँ तो 7 बज गया था। रात में जो मैंने वीडियो एडिट करी थी तो उसको सुबह में मैंने अपलोड किया, तो करते करते मतलब 7:30 तो बज गया था। फिर मैं सोई हूँ और उसके बाद में फिर मुझे 12 बजे उठना पड़ गया था, तो मतलब बस 5 घंटे ही सो पाई हूँ, क्योंकि अभी रमज़ान की वजह से शाल की टाइमिंग चेंज हो गई है, तो अब वो मतलब 1 बजे तक के घर पे आ जाया करेगी। कल हम लोग सुपर मार्केट गए भी थे लेकिन नेस्टो में और ग्रीनलैंड में कहीं पे भी रमज़ान का डेकोर अभी तक नहीं आया है, तो इसके लिए जो भी मेरे पास पुरानी चीज़ें रखी थी उसी से मैंने इस कॉर्नर को डेकोरेट कर दिया है। ये ग्लास सेट कल मैंने नेस्टो से लिया था और ये हमने खोल के चेक भी नहीं किया था। जब मैंने अभी यहाँ पे इसको वॉश करने के लिए निकाला तो ये एक ग्लास इसमें से टूटा हुआ था। काफ़ी दिनों से मुझे एक स्टील की कढ़ाई लेनी थी, तो कल ये हमने ग्रीनलैंड से कढ़ाई भी ले ली थी और ये साथ में छन्ना भी। तो बस अब 4 बज गए, चलें इफ्तार बनाने की तैयारी करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पकौड़ों का मिक्स रेडी कर लेते हैं। तो कल जो मैंने ये सब्ज़ियाँ काटी थी इसमें से मैंने थोड़ी निकाल ली जितनी मुझे अभी चाहिए थी, और इसके अंदर मैंने 4 टेबल स्पून बेसन ऐड किया है और ये बेसन के अंदर सारी चीज़ें हमने इस मिक्स करके इसमें रखी हैं, तो उसमें से अब कोई भी चीज़ ऊपर से डालने की ज़रूरत नहीं है। तो बस इस तरह से हम इसको मिक्स करके साइड में रख देंगे, ताकि जो नमक है और सब्ज़ियाँ अपना पानी छोड़ें तो इसमें हमें पानी डालने की भी ज़रूरत ना हो। बस इसी में हमारा जो बैटर है रेडी हो जाए। शी वांट टू हेल्प मी। आज रमज़ान का पहला दिन है तो मैंने सोचा कि आज मैं सारी चीज़ें प्रिपेयर करती हूँ। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ कैरमल पुडिंग और इल्हाम भी आ गई है, वो बोलती है कि मुझे भी हेल्प करनी है, मुझे भी बनाना है। Spread everywhere, है ना। तो पुडिंग में बॉईल आ गया था। बॉईल आने के बाद मैंने इसको ठंडा करने के लिए अंदर रख दिया था
अभी मैंने इसको फ्रिज में नहीं रखा है, बस जब ये ठंडा हो जाएगा तब मैं इसको कैरमल के ऊपर पोर करूँगी, उसके बाद मैं इसको फ्रिज में रखूँगी। रमज़ान शुरू हो गए और रमज़ान की बरकत से हर तरफ से बस डेली खाना आएगा। तो बस आज पहला ही दिन था रमज़ान का और हमारे एरिया में बिरयानी के पार्सल भी बंटना स्टार्ट हो गए। तो हमारे घर में भी एक बिरयानी का पार्सल आ गया। जब तक कि पुडिंग ठंडी होती है तब तक कि मैं यहाँ पे चना चाट बना लूँगी। और चना चाट भी एकदम इंस्टेंट है, बहुत जल्दी से बन जाएगा क्योंकि हर चीज़ पकी हुई है, सिर्फ मिक्स करना है आपने। तो बस यहाँ पे पुडिंग अभी थोड़ी ठंडी हो गई थी, अब मैं इसको कैरेमल के मिक्सचर के ऊपर पोर कर लूँगी और उसके बाद इसको मैं फ्रीज़र में रख दूँगी क्योंकि अभी 1.5 घंटा बाकी है तो ये अच्छे से सेट हो जाएगी। तो अभी हम बनाएंगे फ्रूट चाट। यहाँ पे ये सारे फ्रूट्स हैं, इनको हम जल्दी से चॉप कर लेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे क्रीम और कंडेंस मिल्क। तो बस फ्रूट चाट भी रेडी हो जाएगा। रमीज़ भी आ गए थे तो फिर मैंने उनको बोला आ जाएं किचन में मेरी हेल्प करें। तो सारा चॉपिंग का जो काम था वो ख़त्म हो गया है और ईशान ने रूह अफ़ज़ा भी पहले से बना के रख दिया है। उसको रूह अफ़ज़ा बनाने बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं तैयारी कर रही हूँ स्प्रिंग रोल बनाने की। पहले मैंने सोचा था कि आज मैं रोल नहीं बनाऊँगी, लेकिन फिर मेरा दिल करने लगा कि मैं थोड़े बहुत बना लेती हूँ क्योंकि सारी चीज़ें रेडी हैं, सिर्फ मिक्स करना है और बनाना है। तो कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा ऑलिव ऑयल लिया है, उसके बाद मैंने ये सारी सब्ज़ियाँ ऐड कर दी हैं। मसालों में मैंने इसमें ऐड किया है मिंट चटनी, विनेगर, सोया सॉस, केचप और सॉल्ट। तो फ्लेम को आपने हाई रखना है और इसको इतना पकाना है कि इसमें से सारा जो पानी है वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे मैंने एक चिकन ब्रेस्ट लिया है और इसको हम चॉपर में चॉप कर लेंगे। तो अब हम यहाँ पे ये चिकन को भी इस वेजिटेबल में ऐड करके इसको भी अच्छी तरह से भून लेंगे। तो लास्ट में मैंने इसमें ऐड किया है 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून गरम मसाला। पकौड़ों के बैटर में हमने पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं किया है, ये सब्जियों का अपना खुद का पानी है। तो बस इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और हमें इसमें पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हमारे जो पकौड़े हैं बिल्कुल क्रिस्पी बनेंगे। मैं सोच रही थी ये स्प्रिंग रोल बहुत जल्दी से बन जाएंगे, लेकिन इसका पानी ख़त्म करने में बहुत ज़्यादा टाइम चला गया। तो बस मैंने रमीज़ को बोला कि अब टाइम बहुत कम रह गया है, आप जल्दी से पकोड़े फ्राई कर लीजिए जब तक कि मैं ये स्प्रिंग रोल रेडी कर लेती हूँ। कितना पकोड़े फ्राई करें पहले चेक कर तो ना एक। तो उसको स्लो रखना है, स्लो पे पकाना है। रमीज़ को किसी ने आवाज़ दी थी तो वो बाहर चले गए थे, तो फिर उन्होंने इशाल को बोला कि तुम यहाँ पे जब तक कि खड़ी हो जाओ। तो इशाल भी आ गई थी हेल्प करने के लिए। तो बोला आज बारी बारी सब ने किचन में आके हेल्प करी है। माशाल्लाह रोल और पकोड़े दोनों भी एकदम क्रिस्पी बने थे। तो बस इफ्तार के टाइम में थोड़ा ही टाइम बाकी था, तो फिर मैंने रमीज़ को बोला कि जल्दी से आप प्लेट बना के अंकल को दे के आ जाइए। तो माशाल्लाह ये रहा आज का हमारा इफ्तार। तो सारी चीज़ें माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी थी, बहुत टेस्टी बनी थी और सबसे अच्छी बनी थी ये कैरमल पुडिंग। इल्हाम को बहुत पसंद आई, उसने पूरे ये दस्तरखान से सिर्फ पुडिंग खाई और कुछ भी नहीं खाया। तो पुडिंग बहुत अच्छी बनी थी, बहुत टेस्टी थी। उसके अंदर मैंने जो कंडेंस मिल्क डाला था ना, उसकी वजह से बहुत अच्छी बन गई थी। बाकी चना चाट, फ्रूट चाट, पकोड़े, स्प्रिंग रोल, हर चीज़ अच्छी बनी थी। और उसके बाद में फिर बाहर से भी इतने सारे बिरयानी के पार्सल भी आ गए थे। इशाल की फ़ेवरेट उसकी हरीज़ भी आ गई थी। तो इशाल को हरीज़ बहुत पसंद है, तो उसको मतलब डेली हरीज़ चाहिए रमज़ान में। इल्हाम मुझे काफ़ी दिनों से बोल रही थी कि मम्मा मुझे कार्डबोर्ड से मोबाइल स्टैंड बना के दें, लेकिन मुझे पता नहीं था कि कैसे बनाना है। फिर मैंने वो उसको ऑनलाइन सर्च किया तो मुझे पता लग गया। और आज ये कार्डबोर्ड में बिरयानी के पार्सल आए थे ना, तो फिर मैंने सोचा कि चलो इल्हाम को बना के दे देती हूँ, तो इल्हाम खुश हो जाएगी। इफ्तार करने के बाद मैंने इतने सारे बर्तन धोए और अभी यहाँ पे इतने सारे कपड़ों का ढेर लगा है, इनको भी फ़ोल्ड करना है। और इसके अंदर जैकेटें, स्वेटर वगैरह भी हैं क्योंकि बस सर्दियाँ तो चली गई हैं, गर्मियाँ शुरू हो गई हैं। तो बस मैंने रमीज़ को बोला कि इनको सूटकेस में रख के ऊपर किचन के शेल्फ पर रख दें। तो बस यहाँ पे मैंने सारे कपड़े फ़ोल्ड कर लिए थे और इसमें से कुछ कपड़े हैं जो मैंने निकाले हैं चैरिटी वाले ड्रम में डालने के लिए। बाकी के जो कपड़े हैं वो इस सूटकेस में रख देंगे। मेरे कैबिनेट से भी जितने भी विंटर क्लोथ्स थे उनको भी मैंने निकाल दिए, उनको भी फ़ोल्ड करके मैंने इसी सूटकेस में रख दिया। पागल।
हम इसके एक फ्रेंड आए पाकिस्तान से, वो लेके आए अखरोट और बर्फ़ी। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम ख़त्म हो गए। अभी बस हमें एटीएम तक जाना है, छोटी सी एक वॉक है और बस वॉक करके हम लोग वापस आ जाएंगे। पहले तो इल्हाम हम लोग के साथ बाहर आ गई थी और बाहर आने के बाद बोलने लगी कि नहीं मुझे अपनी फ्रेंड के साथ में प्ले करना है, तो फिर मैं इसको अंदर जाके वापस छोड़ के आ गई। उसके बाद फिर यहाँ पे चैरिटी वाले ड्रम में कपड़े डाले और फिर हम लोग एटीएम गए। जुमेरा मॉस्क का लाइट शो स्टार्ट हो गया है और आज हम लोग इस तरफ आए थे, तो फिर मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड करके आप लोगों से भी शेयर कर दिया। प्यारी लग रही है माशाल्लाह। Look like a peacock, yeah? Yeah, this tree looks like a peacock. It's so beautiful. There's like sun, there's like a sun. Mashallah. So beauty. Changing. तो बस हमने लाइट शो देखा और लाइट शो देखने के बाद हम लोग चले गए एटीएम। और रास्ते में मुझे जहाँ कहीं भी रमज़ान का डेकोर नज़र आता था तो मैं उसको कैप्चर कर लेती थी ताकि मैं आप लोगों से भी शेयर कर सकूँ। जहाँ पे भी आप देखेंगे ना तो आपको रमज़ान की लाइटिंग नज़र आएगी और ये देखने में इतना खूबसूरत लगता है, बस ऐसा लगता है इनको देखते ही रहो। Yes, this is the one. Yeah, this is the one. You can make the. You can make your own like gem. तो बस इस तरह हम लोग वॉक करते करते सीधा घर पे वापस आ गए।